हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे एक और स्लाइडर को जो कि हमारे पास है स्लिक भी हमारे पास आउल कैरोसोल की तरह ही एक लाइक जेक्वेरी प्लगइन है। और सबसे पहले हम इसको लोड कर लेते हैं अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। सो क्रोम मैंने लोड कर लिया और यहाँ पे हमने लिखा है स्लिक स्लाइडर। फर्स्ट टू लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोनों यहाँ पे ओपन कर लेंगे बिकॉज ये दोनों हमें हेल्प करेंगे। पहला लिंक एक गिटहब की लाइब्रेरी का एक ओपन हुआ है जो कि कैनवेलर स्लिक है, जिसमें सारी वर्किंग बताई होगी। इसके अलावा हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस भी इनकी लोड हो जाएगी जो कि कैनवेलर ने अपनी डोमेन के ऊपर होस्टेड किया हुआ है git.hub.io और स्लिक के ऊपर पूरी डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अगेन इसके की फीचर्स स्लिक के हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। स्केल्स विद इट्स कंटेनर, जैसे जैसे कंटेनर बढ़ता रहेगा उस तरह ही आपका स्लिक भी होगा। इसके अंदर ऑफ कोर्स ब्रेक पॉइंट्स अवेलेबल हैं जिससे आप रिस्पॉन्सिवनेस को कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो हैं CSS की फंक्शनैलिटी जो है वो CSS 3 यूज़ होती है और फुली फंक्शनल है। इसके अलावा हमारे पास फर्दर स्वाइप इनेबल्ड है और डिसेबल्ड, इनके दोनों के फीचर हैं। ड्रैगिंग डेस्कटॉप से माउस के थ्रू हमारे पास अवेलेबल है। इन्फिनिटी लूप, जैसे कि हमने ओवरऑल आउल कैरोसोल के प्लगइन के अंदर देखा था। तो अगेन इन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए स्लाइडर्स भी दिए हुए हैं, काफ़ी फैंसी, इसके एरोज़ भी हैं, डॉट्स भी इसके आ रहे हैं। तो हम ये सारे बेसिकली चीज़ें जो हैं इवेंचुअली हम ये देखेंगे कि किस तरह से अपेयर होती हैं। इसी तरह आप मल्टी आइटम्स भी देख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगेन हम जाके अपना एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम लोगों ने डेस्कटॉप में जाना है, स्लाइडर्स में जाना है और यहाँ पे हम स्लिक का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं ऑफ कोर्स, ताकि हम बेसिकली इसकी वर्किंग भी करते रहें। लास्ट कोड जो आउल कैरोसोल का था वो मैं गिटहब पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने आउल कैरोसोल की वीडियो इन केस नहीं देखी तो आप लाइक इसी सीरीज़ के अंदर मेरी आउल कैरोसोल की सीरीज़ देख सकते हैं, आई मीन वीडियो देख सकते हैं उसको और जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस तरह से हमने उसके अंदर आइटम्स बनाई थी। और ओवरऑल जो हमने आइटम्स भी बनाई थी मैं आपके साथ रिव्यू कर लेता हूँ। आउल कैरोसोल के अंदर हमने सिंपल एक इंडेक्स वाली एक बनाई थी कि उसमें हमने वर्किंग देखी थी, कार्ड हमने बनाए थे डिफरेंट, और इसके अलावा हमने प्रोडक्ट बेस्ड भी आउल कैरोसोल्स लगाए थे कि आप अपने शॉपिंग कार्ट में या फिर टेस्टिमोनियल्स वगैरह में इनको यूज़ कर सकें। सो अगेन बैक टू द वीडियो, हम बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले इसको एडिटर में अपने ओपन कर लेते हैं और एडिटर में हम इसको CMD से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ कोड डॉट करना है और ये हमें लोड कर देगा विजुअल स्टूडियो कोड। इसके अंदर हम लोग एक HTML की फ़ाइल बना देंगे। फर्दर प्रोसेसिंग जैसे होती रहेगी वो हम करते रहेंगे और यहाँ पे रीनेम इसको कर लेते हैं .html नहीं हमने लिखा है यहाँ पे। सो प्रॉब्ली यहाँ पे हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं JS का, एक और फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं CSS का, और ये हमारे पास एक और फोल्डर भी हम क्रिएट कर लेते हैं इमेजेस का। सो ये हमारे पास 3 फोल्डर्स आ गए, एक index.html आ गया, इमेज टैग यूज़ किया और यहाँ पे हम स्लिक भी लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर ताकि स्लिक स्लाइडर, और H1 के अंदर अभी फ़िलहाल हम कुछ नहीं देते बिकॉज हम बैनर बनाना चाह रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें चाह रहे हैं। सो इंस्टॉलेशन की अगर बात करें तो बहुत इजी है, हम गेट इट डन पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ऑफ कोर्स इसकी फ़ाइल्स भी अवेलेबल हैं और इसके अलावा CDNs भी अवेलेबल हैं, हम उनके थ्रू भी जा सकते हैं। बट आपको मैं फ़ाइल्स के थ्रू भी दिखा दूंगा और CDNs के थ्रू भी आपको मैं ओवरऑल दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्लिक डाउनलोड हो चुका हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले ही करके रखा हुआ था, तो हम इसमें से फ़ाइल्स पिक कर लेंगे ओवरऑल। सो हमें कौन कौन सी फ़ाइल्स चाहिए होंगी हमें कैसे पता चलेगा? तो गिटहब की डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ, यहाँ पे आपको ओवरऑल पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी फ़ाइल्स चाहिए होंगी। तो यहाँ पे आपको 2 फाइल्स चाहिए होंगी, एक चाहिए होगी आपको ऑफ कोर्स slick.css और एक slick.theme.css। तो मैं दोनों कॉपी कर लेता हूँ और इसके पाथवे में बाद में इनकॉर्पोरेट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों कॉपी कर ली और इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट की भी हमें स्लिक मेन समथिंग चाहिए होगी फाइल, वो भी मैं इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। अब डिपेंड करता है, या तो आप CDNs लगा रहने दें, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं, या तो आप एक्चुअल फाइल्स लगा दें जो कि अब मैं यहाँ पे कॉपी करके रखने भी वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने एक CSS की और ये हमने दोनों कॉपी कर ली। और अगर हम बैक चाहिए, यहाँ पे हम एक और दफ़ा अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं ताकि हमें बार बार आना ना पड़े, और यहाँ पे हम स्लाइडर में चले जाते हैं और स्लिक में जाते हैं और CSS में दोनों इनकॉर्पोरेट कर देते हैं फाइल्स। इसके बाद हमें क्योंकि चाहिए स्लिक मेन, और यहाँ पे हमारे पास स्लिक मेन आ गई, इसको भी हम कॉपी करते हैं और इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जाके
इवेंचुअली पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं दोनों लिंक्स फिर भी एज एन कमेंट पर्पसेस के लिए रख लूँगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं, अगर आप लोगों ने सीरियंस के थ्रू ही काम करना हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरियंस क्या होते हैं, तो अगर आपने सीरियंस के थ्रू ही काम करना हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। अनकमेंट कर लीजिएगा और नीचे वाली लिंक्स ख़त्म कर दीजिएगा। सो अगर आपने नहीं करना हुआ इन केस, तो जाहिर सी बात है आपके पास नीचे वाली ऑप्शंस अवेलेबल है। मैंने आपकी हेल्प के लिए सीरियंस रख दिए यहाँ पे। सो पहले हम slick.css लगाएंगे और उसके बाद हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्लिक थीम लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक रेडी हो गया सेटअप CSS का। यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी हम इसको भी कॉपी करके एज एन वो रख लेते हैं कि इन केस अगर आपने सीरियंस लगाने हो स्क्रिप्टिंग के भी, और नीचे वाली फ़ाइल फिर आपको कमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो बार बार लोड ना हो। और यहाँ पे हम सिंपल JS के अंदर जाएंगे और JS को हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे, दैट्स इट। तो अभी तक तो हमारे पास सारा सेटअप हो गया। ऑफ कोर्स आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये jQuery के प्लगइन है और हमें jQuery रिक्वायर्ड है इन टर्म्स ऑफ उसका CDN। सो jQuery के CDN से हम jQuery के ऑफ कोर्स फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। हम jQuery की सीरीज़ फर्दर इनकॉर्पोरेट करेंगे आफ्टर जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर काफ़ी हेल्पफुल चीज़ें होंगी जो हम उसके अंदर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास jQuery का CDN भी आ गया, तो हमारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है चीज़ों को लेकर। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने इसके यूजेज पे जाना है, तो यूजेज में हम इसका HTML कोड कॉपी कर लेंगे। ऑफ कोर्स बहुत सिंपल है, हमने एक डिव क्लास, मेन क्लास होगी हमारी। ये क्लास हम क्लास भी दे सकते हैं, ID के थ्रू भी इनिशलाइज कर सकते हैं और इसके अंदर वाली चीज़ें हमारी आइटम्स होंगी। हम वो सारी चीज़ें देखेंगे इवेंचुअली। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल हमारे पास लोड होता है या नहीं। तो हम योर कंटेंट की जगह हम लिख देते हैं, या योर कंटेंट हम 1, और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिर्फ हम ये चीज़ कर रहे हैं, वो 1 2 3 कर लेते हैं। और अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, योर क्लास है तो हम लोग यहाँ पे सिंगल आइटम लेंगे अपनी और ये हम कॉपी करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा इनिशलाइज होना चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक स्क्रिप्ट के टैग में आना चाहिए और स्क्रिप्ट बन भी होना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ पे स्क्रिप्ट बन भी होना चाहिए और ऑफ कोर्स ये मैंने बन कर दिया है और आई गेस वो नीचे हो गया था बन, बट हमें इसको इसके अंदर रखना है इवेंचुअली। योर क्लास की जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे सिंगल आइटम से सबसे पहले, और हम फंक्शंस भी मैं इधर ही इनकॉर्पोरेट करता जाऊँगा फर्दर सारे। तो लेट्स सी, तो अभी तक कोई इतना ज़्यादा वो है नहीं। हम इसको सर्वर को ऑन करते हैं और लेट्स सी देखते हैं कि हमारा स्लिक लोड हुआ है या नहीं हुआ। तो ऑफ कोर्स ये एक ब्राउज़र खुल गया, बट मैं चाहूँगा कि इसको हमारे मेन ब्राउज़र पे ही खुले और हम देखते रहें इवेंचुअली कि कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर रहे इन टर्म्स ऑफ। हम इसको यहाँ पे लोड कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि ये ड्रैगेबल है सबसे पहले, और अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके जाऊँ, तो अगर लाइक इसको ड्रैग कर रहा हूँ मैं इधर और ये ड्रैगेबल है, और अगर हम इसको उस तरफ लेके जाएँ तो 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और इसी तरह 1। सो मैं माउस के एंटर से भी इसको लेके जा पा रहा हूँ और इसके अलावा मैं इसको यहाँ से पकड़ के भी इस तरह से ड्रैगेबल कर पा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये इसको अभी इतना ज़्यादा ये स्मूथ नहीं है, हम इसको बनाएंगे स्मूथिंग के लिए। अगर हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें एक बॉक्स की क्लास देते हैं कि इवेंचुअली, क्योंकि मैंने इसके ऊपर प्रॉपर्टी अगर आप देखें क्या लगाई है कि 1 आइटम एट अ टाइम अब सिर्फ वो होगी, दैट्स वाई वहाँ पे 2 नहीं शो हो रहे और वो पूरा बेसिकली नहीं जा रहा। तो हम इसको ऑफ कोर्स एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, और सॉरी क्लास हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स देनी है, यहाँ पे माय मिस्टेक। सो यहाँ पे क्लास हम इसको बॉक्स दे देंगे। मैंने बॉक्स इसलिए दिया बिकॉज हम इस पर CSS कुछ अप्लाई करने वाले हैं थोड़ी सी, और हम ये देखेंगे कि बेसिकली डॉट बॉक्स जो है इसको हम विड्थ दे देते हैं 100% और हाइट दे देते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे 500 px। बैकग्राउंड कलर हम एग्जाम्पल के तौर पे कोई लाइट ब्लू सा दे देते हैं, ठीक है। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और अगर अब आप देखें ये पूरा स्क्रॉलेबल भी इजीली हो रहा है और मूव भी इजीली हो रहा है, ठीक है, बट आएगा वो एक ही। सो इवेंचुअली हमने इस चीज़ को तो अचीव कर लिया, ठीक है, 1920 और इस तरह से हमने चीज़ें दे दी 100% अपनी विड्थ वगैरह लो। अब इसको चेंज करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम इसको कमेंट करते हैं। कमेंट करने के साथ हम इसकी दूसरी स्क्रिप्ट्स भी देखते हैं कि अगर हमें मल्टीपल दिखाने हो, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल दिखाने हैं तो हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लास मल्टीपल आइटम्स की भी दे देंगे।
तो ऑफ कोर्स हमें पहली वाली मैंने इसलिए दी हुई है इन केस अगर आपने अनकमेंट करना हो और ये वाला कमेंट करना हो तो वो क्लासेस वहाँ पे लगी रहे। ऑफ कोर्स हम अभी उसका यूज़ नहीं कर रहे। अब मैं यहाँ पे हाइट इवेंचुअली और वो नहीं दे रहा चीज़ें, बस बॉक्स दिया हुआ है मैंने, लेट्स सी वो कितने आइटम्स शो करवाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेग्रीगेशन वो 3 की शो करवा रहा है, और मेरी क्योंकि आइटम्स 3 हैं तो वो ना तो ड्रैगेबल है, और तो हम इन आइटम्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे। और यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इसको डिफरेंशिएट इस तरह से कर सकते हैं, बॉक्स में 1 किसी में दे देता हूँ और यहाँ पे हम कुछ बॉक्स 1 दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉक्स एक 1 बना दिया और एक बॉक्स हम खाली बना देते हैं। सो इसको भी लाइट कलर ही हम देंगे, इसको हम दे देंगे लाइट कैन कलर प्रॉब्ली। सो अगर आप यहाँ पे देखें डिफरेंशिएट ईजीली हो रहा है ये चीज़। सो ये फ़िलहाल अभी के लिए तो एक बेसिक सा कैरासोल है। अब हम इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव भी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। हमें एक साइज़ की इमेजेस चाहिए होंगी यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अनस्प्लैश में जाएंगे और इमेजेस पिक करेंगे और एक अच्छा सा बैनर सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे। बैनर के लिए हमें एक साइज़ की इमेजेस चाहिए होंगी, तो हमें यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन मिल जाए 1920 बाय 500, अगर ये हमें रेजोल्यूशन मिल जाए इमेजेस की तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। तो ऑफ कोर्स मैंने वैसे लिखा 1920 बाय 500 है, बट मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, मुझे बैकग्राउंड लिखता हूँ खाली बस। सो इवेंचुअली हमारे पास बैकग्राउंड कुछ आ रहे हैं। सो ये बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, हम इसको लेते हैं रोजेस वाला। वुडन बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, हम इसको भी ले लेते हैं। और इसके अलावा टाइल्स बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, हम इसको भी ले लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कौन से बैकग्राउंड्स हैं, सो रोड का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, हम इसको भी ले लेते हैं। 4 डिफरेंट हमने बैकग्राउंड्स पिक किए, ठीक है। इसको अगर हम डाउनलोड करें तो बट डाउनलोड नहीं, हम इसका एब्सोल्यूट पाथ ही यूज़ करेंगे। राइट क्लिक करके हम इसका कॉपी एड्रेस करेंगे और हम इसके अंदर इमेजेस यूज़ करेंगे। सो फ़िलहाल अभी के लिए हम यहाँ पे कुछ चीज़ें कमेंट कर देते हैं, या कमेंट नहीं हम ख़त्म कर देते हैं, या हम इवेंचुअली कमेंट ही कर देते हैं। नहीं, हम ख़त्म करते हैं, ज़्यादा बेहतर है, नीट एंड अप होती हैं चीज़ें। सो यहाँ पे हम डिव क्लास आइटम ले लेते हैं। सो हम पहली आइटम को अपनी डेकोरेट कर देंगे और उसमें हम देंगे इमेज सोर्स, और उसके बाद सोर्स के अंदर ऑल्ट भी दे देंगे उसको, और यहाँ पे सोर्स के अंदर हम उसका पहला पार्ट दे देंगे इवेंचुअली। तो ये हमारी फर्स्ट इमेज हो गई। हम इसके अंदर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 इमेजेस हैं, तो चारों की चारों हम दे देंगे। सो यहाँ पे भी हम इसका कॉपी कर लेंगे एड्रेस, क्योंकि हम 4 इमेजेस इसलिए ले रहे हैं। हाँ, साइजिंग के परस्पेक्टिव से एक्यूरेट नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपकी हो एक ही साइज़ की तो वो वेल एंड गुड है। हमने कोशिश ये की है कि हम एक ही साइज़ के लें ताकि हमारा बैनर एक जैसा बहुत अच्छा बने, ठीक है। तो बट इन केस अगर आपका वो बैनर जो है इन टर्म्स ऑफ ऊपर नीचे हो रहा हो, या फिर किसी रीज़न की वजह से वो ख़राब हो रहा हो या डिस्टॉर्ट हो रहा हो, तो उस बेसिस के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, अपनी इमेज साइज़ को एक जैसा कर सकते हैं यूजिंग फ़ोटोशॉप। सो वो भी आपको मैं किसी एक वीडियो के अंदर इवेंचुअली बताऊंगा कि आप किस तरह से रीसाइजिंग अपनी फ़ोटोज़ कर सकते हैं, बिकॉज बेसिक लेवल का जो फ़ोटोशॉप है वो आपको आना चाहिए। और डोंट फॉरगेट कि आप ऑल टैग दें, इन केस अगर आपकी इमेजेस नहीं शो होती तो आपके पास यहाँ पे ऑल टैग ज़रूर है इस पर्सपेक्टिव से देने के लिए कि वहाँ पे टेक्स्ट आपका शो हो जाए। सो अब हम यहाँ पे स्लिक पे चलते हैं दोबारा से। सो ये यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो वो एक ही साइजिंग में हमें कुछ इस तरह से दिखा रहा है, और अब थोड़ा सा काफ़ी बेहतर भी लग रहा है कि 4 इमेजेस है, ऑटो प्ले है। अब अगर मैं इसको बैनर एक स्टाइल में देना चाहूँ तो मैं फर्स्ट स्क्रिप्ट दोबारा से इनेबल करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे कि बेसिकली क्या चीज़ हुई है। सो अगर आप देखें तो हमारे पास फ़िलहाल ये फुल विड्थ आ रही है इसकी, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करनी होंगी। हम स्टाइल इसके अंदर दे देते हैं, और स्टाइल के अंदर हम कह देते हैं ओवरफ्लो हिडन, क्योंकि लेफ़्ट और टॉप लेवल पे ओवरफ्लो आ रहा था और बॉटम लेवल पे आ रहा था, तो हमने वो ओवरफ्लो हिडन कर दिया इवेंचुअली। और इसके अलावा क्योंकि स्लिक मैंने ओवरऑल बंद किया हुआ है तो मैं स्लिक यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। जैसे मैंने स्लिक बंद किया तो डिस्टॉर्ट भी होने लग गया था, बट अब यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। और इमेजेस की मैं हाइट को भी एडजस्ट करूँगा। हाइट को करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट आइटम जो है, आइटम को मैं एक दे दूँगा विड्थ प्रॉबली
1920px और इसकी हाइट हम कर देंगे 500px ताकि हमें दिखे कि हमारा किस तरह से, और आइटम के अंदर इमेज को हम विड्थ 100% दे देंगे कि वो कंटेन प्रॉपर्ली 100% उन पैरामीटर्स के अंदर करे। और अब आप अगर स्लाइडर को ऑब्ज़र्व करें तो वो एक अच्छा और बेहतर एक स्लाइडर क्रिएट हो गया इन टर्म्स ऑफ इमेजेस। सो अब यहाँ पे रहते हुए अगर हम इसी को पहले वाले स्क्रिप्ट को बंद कर दें और दूसरे वाले स्क्रिप्ट को इनिशलाइज़ करें, सो यहाँ पे अगर हम दूसरे वाला ही इनिशलाइज़ करें और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस फर्दर देखें, सो यहाँ पे देखें कि इस इमेज का थोड़ा सा, क्योंकि साइजिंग की बड़े होने की वजह से दैट्स वाई ये इमेज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। बट क्योंकि इमेजेस आपको दिखाना पर्पसेस नहीं है, क्योंकि पर्पस क्या है कि आपको बेसिकली ये दिखाया जाए कि आप किस तरह से आउल कैरासोल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक मैं इसको करूँ और राइट क्लिक करके मैं ओवरऑल इंस्पेक्ट मोड खोलता हूँ, और इंस्पेक्ट मोड के अंदर अगर मैं इसको ओवरऑल रिस्पॉन्सिव करने की ट्राई करूं और इसको 100% करूं और एक मोबाइल डिवाइस पे ओपन कर लेता हूं, जैसे मैंने आईफोन SE ओपन किया हुआ है तो अभी भी मुझे 3 दिखा रहा है, हालांकि टेक्निकली इसको 1 दिखानी चाहिए। सो उसका कोड या उसको किस तरह से किया जा सकता है, उसके लिए मैं पूरा ये रिस्पॉन्सिव कोड लूँगा और आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि ये क्या है। मल्टीपल का जैसे आपको ऑलरेडी पता चल गया था, इन्फिनाइट ट्रू है, यानी कि लूपिंग ऑन होगी। स्लाइड टू शो 3 दिखाएगा पोस्ट, स्लाइड टू स्क्रॉल अगली 3 दिखाएगा, ठीक है। सो ये ओवरऑल हमारे पास मल्टीपल आइटम्स का स्क्रिप्ट था। अब हम जा रहे हैं रिस्पॉन्सिव पे। डोंट फॉरगेट, आपने जो रिस्पॉन्सिव क्लास है ये ऊपर इनकॉर्पोरेट ज़रूर करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जो है, अगर आपने रिस्पॉन्सिव क्लास डाली है तो इसका मतलब है कि आपको ये फर्स्ट वाली और सेकंड वाली अचीव नहीं होगी। आप करना चाहते हैं तो वो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिव की क्लास के रिस्पॉन्सिव के स्क्रिप्ट के अंदर ही मॉडिफिकेशंस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये जो 2 क्लासेस है ये मैंने इसलिए डाली हुई हैं बिकॉज आपकी ईज़ के लिए, कि अगर आपको इन केस वो इनेबल और डिसेबल करना पड़े आप वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन क्लासेस का फ़िलहाल दोनों का जो मैंने हाईलाइट की हुई है, इनका कोई अभी फ़िलहाल पर्पस नहीं है। रिस्पॉन्सिव में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हमें चाहिए। सो यहाँ पे मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ इनेबल की हैं। सबसे पहले डॉट्स, यानी कि डॉट्स अपेयर होने चाहिए या डॉट्स लगने चाहिए, ट्रू है। जैसे कि वो नीचे जो डॉट्स आते हैं, अगर वो नहीं आ रहे होंगे उनको हम मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे उसकी। इन्फिनाइट फॉल्स है, मतलब उसमें इन्फिनाइट का मतलब कि वो फ़िलहाल 3 ही शो करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ इसको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इवेंचुअली कि ग्लोबल लेवल पे भी ट्रू हो। स्पीड दे दी है, अगेन स्लाइड टू शो है, स्लाइड टू स्क्रॉल है, ये हमने 4 का दे दिया बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अलावा ब्रेक पॉइंट्स है। रिस्पॉन्सिव हमने एक टॉप लेवल एक एंटिटी डाली है और इसके अंदर हमने अपने ब्रेक पॉइंट्स दिए हैं, जो कि 1024 पे हमारे पास 3 शो हो, 600 में हमारे पास 2 एंड 480 से कम हमारे पास 1 शो। अब हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव अपना चेक करेंगे, क्योंकि आपको कोड इवेंचुअली पता चल गया। मैं इसको एक और दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अब आप देखें कि ये ऑलरेडी एक हमें दिखा रहा है इमेज। सो यही हमें अचीव करना चाह रहे थे। अगर मैं इसको आईपैड में देखूं, आईपैड प्रो के अंदर, तो ये 1024 है, जहाँ पे 4 मैंने कहा है तो 4 आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको आईपैड मिनी में देखूं तो वहाँ पे 3 आ रही है मेरे पास। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो 3 आ रही है हमारे पास। और हमने यहाँ पे फ़िलहाल 3 का कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है 600 से अगर कम होती है, ठीक है, तो इवेंचुअली आप 3 दिखाओ। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर देखें 768 है, तो हम इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करते हैं और हम इसको 600 पे पहले तो हमने इसको 682 पे लेके गए, 3 है। तो हमें 2 कब मिलेंगी, जब 600 से थोड़ा कम होगा। तो जैसे ही आप देखें 600 पे आया है, 5 600 पे, तो यहाँ पे अगर हम इसको माइनस करें 3 2 1 और जैसे ही इवन 600 पे आया तब भी वो कम नहीं हुआ और 599 पे वो 2 करके दिखाने लग गया इमेजेस। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव रिस्पॉन्सिवनेस इन टेम्पलेट। अगर मैं यहाँ पे ये लाइक और इससे छोटा जाऊँ तो वो मैं 1 ईच भी कर सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव रिस्पॉन्सिवनेस। इसके अलावा हमारे पास वेरिएबल विड्थ है। आप किसी एक वेरिएबल की विड्थ को भी इंक्रीज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन कि आपने जाहिर सी बात है आप वेरिएबल विड्थ देते हो ट्रू, और उसके ऊपर फिर कस्टमाइजेशन स्टाइलिंग परफॉर्म करते हो कि जिसके साथ वेरिएबल विड्थ या सेंटर मोड लग जाता है
उसके ऊपर आप स्टाइलिंग देना स्टार्ट कर देते हो। तो ये इस तरह से दिस इज़ हाउ ये इस तरह से परफॉर्म होता है, ठीक है, इवेंचुअली। और यहाँ पे हमारे पास जो है अडेप्टिव हाइट है, ठीक है। हाइट मतलब कि वो उतनी अडेप्ट करेगा, हाइट जितनी आप उसमें टेक्स्ट के बेसिस के ऊपर वो देंगे उतनी वो हाइट अडेप्ट करता रहेगा। सो मेनली ये इस तरह की चीज़ें कम होती हैं। और सेंटर मोड के अंदर भी यही होता है कि सेंटर के टेक्स्ट को आप बेसिकली थोड़ा सा हाईलाइट करते हो, सेंटर पैडिंग वगैरह देते हो। अगर हम यहाँ पे भी थोड़ी सी दें पैडिंग वगैरह के बेसिस पे, तो हम अपने स्क्रिप्ट के अंदर देते हैं थोड़ी सी, यहाँ पे हम देने की ट्राई करते हैं। लेट्स सी देखते हैं कि हमारे पास क्या अचीव हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम देखें टोटल, सो एक तो सबसे पहले सेंट्रल पैडिंग इतनी को ख़ास हमारे पास इम्प्लीमेंटेशंस नहीं हुई उसकी सेंट्रल पैडिंग की। तो बट सेंट्रल पैडिंग मेनली ये होता है कि वो पैडिंग आपको देना स्टार्ट कर देती है आइटम्स में अगर कोई गैप्स हैं। तो अगर हम यहाँ पे ओवरऑल उसको सेंट्रल पैडिंग देखें, सो अगर हमें कहीं यहाँ मिल जाए आइटम लेवल के ऊपर, हमें इमेज लेवल पे नहीं देखना, हमें आइटम लेवल पे देखना है। सो ये हमारा आइटम है और इस पर सेंट्रल पैडिंग फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हो रही किसी रीज़न की वजह से। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास मार्जिन ऑफ कोर्स अवेलेबल हो रहा है क्योंकि वो स्लिक ट्रैक है हमारे पास, बट हमारे पास ऑफ कोर्स पैडिंग अवेलेबल नहीं हो रही फॉर नो रीज़न। सो उसको आप फ़िलहाल लीव कर सकती हैं और हम उसको देख भी सकते हैं फर्दर कि क्या है। यहाँ पे एरोज़ का भी कॉन्सेप्ट है, आपके एरोज़ ट्रूज एंड फॉल्स किस तरह से आप कर सकते हैं। तो डॉट्स और एरोज़ को भी देखते हैं इवेंचुअली वो कैसे अपेयर होंगे और किस तरह से हम उनको देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं सेंट्रल पैडिंग यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मैंने डॉट्स को ट्रू किया हुआ है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है हमारे पास एरोज़, सो मैं उसको भी यहाँ से पिक कर लेता हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरे एरोज़ भी अपेयर हों, बट वो कैसे अपेयर होंगे ये मुझे देखना पड़ेगा इवेंचुअली इसके अंदर ही स्टाइलिंग के परस्पेक्टिव से। सो फिलहाल अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो कुछ आपको शायद अपेयर ना हो रहा हो, तो अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले रिस्पॉन्सिव मोड से निकालते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ पे हमारे एरोज़ और वो सब चीज़ें आ रही हैं कहीं ऊपर नीचे। तो ये अगेन स्लिक डॉट्स हमें मिल गए हैं कुछ। तो यहाँ पे अगर हम स्लिक डॉट्स में जाएं सबसे पहले, तो ये हमें स्लिक डॉट्स मिल गए और इसके अंदर LI हमें एक मिला है और उसके अंदर हमें बटन हमें यहाँ पे मिल गया हुआ है ओवरऑल। तो हम अगर इसकी थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पे बैकग्राउंड भी लगा के देख लेते हैं इवेंचुअली कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। तो ये हमारे पास कुछ टॉप बॉटम इसकी पोजीशंस अवेलेबल हो रही हैं, बट यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे वो। तो इनको विजिबल करवाते हैं। तो विड्थ देते हैं सबसे पहले 10px, हाइट देते हैं 10px, बैकग्राउंड देते हैं रेड, और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कहीं जाएं तो फ़िलहाल तो ये अवेलेबल नहीं हुए कहीं, बट मुझे यहाँ पे दोबारा से इसको पिक करना पड़ेगा स्लिक डॉट्स को। सो ऑफ कोर्स स्लिक डॉट्स हमने दे दिए, इसको हम टॉप कर देंगे और टॉप हम इसको 25 तक करेंगे यहाँ तक। और ऑफ कोर्स ये हमने दे दी हैं चीज़ें और यहाँ पे हमने बटन भी दे दिए और इसके अंदर फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास कहीं शो हुआ है या नहीं। सो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास डॉट शो हो रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि पोजीशंस के थ्रू मैनेज हो रहा है तो हमें भी इसको थोड़ा पोजीशंस के थ्रू ही मैनेज करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स मैं इसको 250 अगर कर दूं 250px तो ये कुछ यहाँ पे आ गया। सो ऑफ कोर्स मैं आइटम्स वगैरह के थ्रू वो चीज़ कर लूँगा। सो अब मुझे यहाँ पे दो क्लासेस चाहिए। सबसे पहले तो अगेन इसको मॉडिफाई करना है मुझे। अच्छा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे आप अपनी क्लास ज़रूर दें। अपनी क्लास आप एक कस्टम दे सकते हैं ताकि वो कहीं अगर आप स्लिक और भी लगा रहे हैं तो वहाँ पे कहीं मॉडिफाई ना हो जाए इस क्लासेस की वजह से। सो यहाँ पे कस्टम स्लिक के नाम से मैं एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे इनको इनकॉर्पोरेट करूँगा। सो यहाँ पे कस्टम अंडरस्कोर स्लिक, सो इसको हम सिंपली डॉट के साथ एक्सेस करते हैं और अब मैं वो वाली स्लिक डॉट्स की देता हूँ और यहाँ पे मैं टॉप दे दूँगा 250px, ठीक है। अब जो बाकी हमने क्लासेस दी हैं दूसरी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि हमारी प्रॉबली LI के अंदर हमारे पास हमने डायरेक्टली बटन को शायद दिए हैं। तो हमें ये इवेंचुअली देखना है हमने LI को दिए या बटन को दिए।
सो हमने यहाँ पे प्रॉबली बटन को दिए ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। आई गेस रिफ़्रेश हो गया, तो हमें पेज दोबारा से इसको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, एस्केप बटन को, या LI को भी हम ले सकते हैं। तो मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ बैकग्राउंड रेड। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया, हम LI को लेंगे और LI के अंदर भी हम बेसिकली, क्योंकि LIs हैं और LIs के अंदर हमारे पास बटन बने हुए हैं, तो स्लिक एक्टिव को नहीं हम ले सकते। हमें कोई यहाँ पे स्लिक स्लिक डॉट्स के अंदर LIs को लेना पड़ेगा, बिकॉज एक्टिव तो किसी पे भी लग जाता है और उसकी हम बेसिकली पोजीशंस को फर्दर चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम LI को लेते हैं, क्योंकि LIs मल्टीपल हो सकते हैं आपके, एक्टिव आपका एक ही टाइम पे एक होगा। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड दे दें, आप दे सकते हैं बैकग्राउंड ऑफ कोर्स ब्लैक, ठीक है, या ब्लैक नहीं तो आप दे सकते हैं प्रॉबली बैकग्राउंड आप 9 दें। आप बॉर्डर दे सकते हैं, बॉर्डर थोड़ा बेहतर लगता है, 1px सॉलिड और ब्लैक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हाइट दे सकते हैं, 10px विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, 10px। और इसके अलावा आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं राउंडेड करने के लिए 50%। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। बट क्योंकि मैं आइटम्स को इसमें से मैं देख लेता हूँ कि एक ही थोड़ी सी जो है मेरी आइटम वो लेवल नहीं है, तो मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा नीटन अप करना चाहूँगा। सो मैं इसी की रेपिटेशन 3 दफ़ा कर देता हूँ और अब देखता हूँ कि मेरे पास कितने डॉट शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉट्स आपके पास प्रॉपर शो हो रहे हैं और स्लाइडर भी आपके बेहतरीन किस्म का एक्टिव हो चुका हुआ है, क्योंकि इमेजेस एक साइजिंग की हैं। और अब यहाँ पे एक्टिव का नहीं पता कि कौन से एक्टिव हैं कौन से नहीं हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप एक्टिव की क्लास देख लें, और एक्टिव की क्लास भी आपको इंस्पेक्ट ही करनी पड़ेगी। और इंस्पेक्ट आप इस बेसिस के ऊपर कर सकते हैं कि उसका नाम क्या था, तो स्लिक एक्टिव के नाम से उसकी क्लास है LI पे। तो हमें करना है यहाँ पे यही है कि स्लिक एक्टिव जिसके ऊपर हो उसका कलर हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक कर दो, और वैसे बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है। सो अब देखते हैं दोबारा से, तो यस ये हमारे पास अपेयर हो गया प्रॉपरली। सो दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव प्रॉपर डॉट्स इन द स्लिक स्लाइडर, और आप इसी तरह से प्रॉपर इसको बना सकते हैं। इसके अंदर और भी फर्दर चीज़ें, क्योंकि अभी मैं तो इमेजेस को उसके ग्रुप्स नहीं बना रहा। अगर मैं आपको ओवरऑल दिखा सकूं, यहाँ पे इमेजेस के काफ़ी ग्रुप्स हैं, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इसको पोजीशंस के थ्रू यस मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा, और इसके अंदर मॉडिफिकेशंस उस लिहाज से आपको डालनी पड़ेंगी। फर्दर अगर लेज़ी लोडिंग अगर आपने इम्प्लीमेंट करनी हो तो ये भी एक अच्छा फीचर है। लेज़ी लोडिंग थोड़ी सी लेज़ी लोड के साथ आपकी इमेज जो है वो अपेयर होगी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं लेज़ी लोडिंग का फीचर रिस्पॉन्सिव में, और आपने इमेज के अंदर भी इवेंचुअली ये लगाना होगा। तो हम इसको लगा लेते हैं, और इसको लगाने के लिए क्योंकि हमें अपनी सारी इमेजेस को चेंज करना पड़ेगा, तो हम सारी इमेज को रिप्लेस कर लेते हैं सिर्फ एक टैब से। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इमेज सोर्स और इतना कॉपी करेंगे, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे इमेज और इसको डाल देंगे, और दैट्स इट, हम रिप्लेस कर देंगे। क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट में भी सोर्स था तो हमें लगा कि वो चेंज ना हो जाए, तो दैट्स वाई। अब अगर मैं अपेयर करूँगा, अगर आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा मैं आगे करूँगा, आप अगर देखें तो वो इमेजेस पहले उसके ऊपर लोडिंग का साइन आ रहा होता है फर्स्ट टाइम के लिए, एंड देन उसके ऊपर वो चीज़ आ जाती है। हम यहाँ पे अगर इसको टेस्ट कर सकें, क्योंकि मैं 3 दिखा रहा हूँ, तो शो प्रॉबली हम इसको अगर चेंज कर सकें, स्लाइड टू शो 1 ईच अगर हम करें, 1 टू स्क्रॉल, और यहाँ पे भी हमें 1 टू स्लाइड प्रॉबली फर्स्ट में है 1 टू ईच कर देते हैं। सो हमारे पास अब, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने पिक्चर का साइज़ बड़ा कर दिया, तो ऑफ कोर्स हमारे पास नेविगेशन भी चेंज होगी। तो अगर अब आप यहाँ पे हम 2 कर देते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, एंड देन हमें वो इतना ज़्यादा मॉडिफाई भी नहीं करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो स्लाइड टू शो 2 है और 2 ईच स्क्रॉल डाउन है। सो अब देखते हैं। सो ऑफ कोर्स आप इसको
पोजीशंस के थ्रू बॉटम पे लेकर आ सकते हैं। सो चलिए मैं वो भी कर देता हूँ इवेंचुअली इस बेसिस के ऊपर, एंड देन हम बाकी चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इसी के साथ। सो दिस इज़ हाउ आप स्लिक स्लाइडर को लेकर आ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसे भी आपने लेकर आना हो। सो इसके अंदर हमने टॉप दिया है, तो अगर हम इसको टॉप की जगह अगर मैं यहाँ से बॉटम कर दूँ और बॉटम में 100 px करता हूँ और माइनस में कर देते हैं अगर हम, तो क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है और हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, इससे बहुत ऊपर चला गया, और हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आते हैं कि अगर वो आ जाए किसी तरह, यस, तो यहाँ पे बॉटम 10 px का हम इसको दे देते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाएगा अपनी अकॉर्डिंगली, बॉटम 10 px। सो ऑफ कोर्स स्लिक डॉट्स के अंदर यहाँ पे हमें दे दें, हमने एक दफ़ा ये दोबारा कॉपी कर ली थी, इसको हम कमेंट कर लेंगे, ये नहीं हमें अभी फ़िलहाल चाहिए। सो दिस इज़ हाउ, अगर अब आप देखें यहाँ पे, सो सबसे पहले लोड होती हैं इमेजेस, और अब देखें आप थोड़ा सा लोड टाइम लेती हैं क्योंकि वो लेज़ी लोडिंग का उसके अंदर एलिमेंट है। फर्स्ट टाइम में लोड टाइम लेंगी, उसके बाद नहीं आपकी लेंगी, स्मूथ चलेंगी आपकी इमेजेस। सो दिस इज़ हाउ आप लेज़ी लोडिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास फर्दर ऑटो प्ले की ऑप्शन आती है। ऑटो प्ले इट्स अ वेरी मतलब आप कह लेंगे ईजी टू इम्प्लीमेंट। सो आपने दो प्रॉपर्टीज़ बस लेनी है, 1 सेकेंड का लगाना है, 2000 मीन्स 2 सेकेंड, 3000 मीन्स 3 सेकेंड, और अगर आप यहाँ पे 1 सेकेंड लगा देते हैं यानी कि 1000 मीन्स कि 1 सेकेंड। सो दिस इज़ हाउ यू इम्प्लीमेंट स्लाइडर्स। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ओवरऑल आपका कैरोसेल प्रॉपरली स्लाइड हो रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा रहता है इन टर्म्स ऑफ बेसिक आप 2-3 चीज़ें करते हैं, रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है, इमेजेस लग जाती हैं, और अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह लेनी हो, जैसे मैंने आपको आउल कैरोसेल के अंदर दिखाया था, तो आप वो वेरिएशंस डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइक फेड की भी, तो आप फेड भी कर सकते हैं, लीनियर फेड करना है, जैसे ये फेड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फेड थ्रू करूँ, सो और ये मैं मोबाइल फ़ोन पे करूँगा क्योंकि इमेज एक रह जाएगा, तो लेट्स सी वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर मैं फेड इसको ट्रू कर देता हूँ, और यहाँ पे क्योंकि हमें देना ये लाजमी होता है कॉमा, उसके बगैर वो प्रॉपरली नहीं चलता। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब इसको मैं क्लिक करता हूँ और मोबाइल फ़ोन्स पे जाता हूँ। सो मोबाइल फ़ोन्स पे ऐसी भी आप चले जाएँ और इसको आप कर दें जूम प्रॉबली 150। अगर आप देखें तो ये प्रॉपरली फेड हो रहा है, ये आगे नहीं जा रहा उस तरह से जैसे स्क्रॉल करके आगे जाता, बट वो फेड होके जा रहा है। ऑफ कोर्स स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप स्पीड को इवेंचुअली कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये प्रॉपर एक उसका तरीका है आउल कैरोसेल को। फर्दर आपके पास कस्टमाइजेशन है कि आप उसमें किस तरह से लाइक इनकॉर्पोरेशन करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पे एरोज़ भी शो करवा सकते हैं। अगर एरोज़ आपने शो करवानी हो तो आपके पास यहाँ पे क्लासेस जो अवेलेबल होंगी ना एरोज़ के लिए, वो अवेलेबल होंगी। मैं आपको वो भी क्योंकि मैं बता देता हूँ इवेंचुअली, हमारे पास जो होंगी अवेलेबल यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस की हमें देखना होगा कि यहाँ पे आ रही है। हमारे पास ये एक बटन आ रहा है प्रॉबली, और ये प्रीवियस का बटन है, और अगर आप देखें तो ये लेफ़्ट पे है। सो हम अगर ये लेफ़्ट पे है तो हम इसको एक बैकग्राउंड रेड देते हैं, और हम इसको हाइट भी देते हैं, कुछ हम इसको विड्थ भी देते हैं, और हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं क्योंकि लेफ़्ट पे हमें कहीं पेयर होना चाहिए ये। सो वो देखें, अगर आप रेड में आपके पास अपेयर हो गया है तो हमें बस करना ये है कि इसको थोड़ा सा 30 या इसको इतने पे ले आते हैं, बल्कि ये ज़्यादा हो गया प्रॉबली। हम अगर इसको हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट हमने इसको इस तरह से करना है कि इसको थोड़ा पीछे रखना है, और हम इसको अगर 5 पे रखें तो वो बेहतर लगेगा, बल्कि लाइक प्रॉबली लेफ़्ट 0 ही रखें अगर हम इसका, और इसके अंदर हम लाइक बॉर्डर दे दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। सो मैं इस CSS को कॉपी करूँगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एक चैलेंज रहता है ना, इवेंचुअली जो चैलेंज फेस करना पड़ता है आपको डॉट्स, और आपको जो होते हैं, क्योंकि या तो वो मोबाइल पे पेयर होते हैं, आपको डेस्कटॉप पे चाहिए होते हैं समटाइम, और समटाइम्स आपको मोबाइल पे चाहिए होते हैं। दोनों पे कम ही होता है कि आप शो करवाएं इस पर्सपेक्टिव से।
उनको आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके लिए स्लिक स्लाइडर जो है वो रिस्पॉन्सिव कर दे। वो चाहे आपके पास कैरासोल हो, कहीं ना कहीं आपको मॉडिफिकेशंस उसमें करनी पड़ेंगी। सो यहाँ पे मैं अगेन इसके लिए भी बॉर्डर यूज़ कर लेता हूँ 1px सॉलिड एंड ब्लैक, और इसमें हम प्रॉबली 20 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी लग जाएगा इसमें। तो और जाहिर सी बात है कस्टम स्लिक आप बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि अगर आप 2 जगह पे स्लिक दे रहे हैं तो वो ओवरराइट ना कर दे आपकी फर्स्ट या सेकंड प्रॉपर्टी वगैरह के पर्सपेक्टिव से। सो अगर हम यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे हमें कहीं शो हो रहा है, तो हमें उसको थोड़ा सा लाइक या तो बॉटम पे लेकर आना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे बॉटम प्रॉपर्टी को यूज़ करें और 100 px दे तो देखते हैं, लेट्स सी कहाँ शो हो रहा है। सो यहाँ पे हमारे पास फ़िलहाल कहीं नहीं शो हो रहा। अगर हम इसको रिफ़्रेश करें, हमें दोबारा से प्रीवियस पिक करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग लास्ट स्क्रीन्स पे। तो मैं इसको रिस्पॉन्सिव मोड से निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पिक कर लेता हूँ दोबारा से। और क्योंकि कैरासोल भी मूव हो रहा है हमारे साथ साथ, ये हमारे पास प्रीवियस आ रहा है। सो हम इसको क्योंकि बॉटम पे लेकर आना चाह रहे हैं, और यहाँ पे अगर मैं इसको, क्योंकि हमने दिया तो हुआ है, अगर हम इसको देखें ये यहाँ पे ही मूव है अभी भी स्टिल। टॉप से अगर हम इसको दें, टॉप से हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, टॉप से हमारे पास वहीं भी आ रहा है प्रॉबली। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से अपेयर करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास स्लिक नेक्स्ट भी है, स्लिक प्रीवियस भी है। अगर हम इसके जेड इंडेक्स की बात करें, क्योंकि ये तो यस ये हमारे पास जेड इंडेक्स से आ रहा है, तो ऑफ कोर्स हम इसको जेड इंडेक्स से ही अपेयर करवाएंगे। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, ब्लॉक आ रहा है हमारे पास, और यही अगर हमें बॉटम से करना पड़े तो बॉटम से हमें कितना नीचे करना पड़ेगा। इवेंचुअली ये जो है ना ट्रायल एंड एरर है, और ट्रायल एंड एरर इस बेसिस के ऊपर है कि आप कितना करते हैं। जैसे अब मैं 30% पे लेकर आया हूँ इसको, और आस्ता आस्ता मैं इसको, आप परसेंटेजेस के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप इसको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से चीज़ को लेकर जा रहे हैं। तो मैं 75 पे ले आया हूँ, और इसके अंदर आपका जो बिफोर है, ठीक है, वो ये आपका बना हुआ है। तो हमें इसको ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लैक कर देने करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे हम अगर इसको ब्लैक कर देंगे ये, और हमें इसकी भी CSS को कॉपी करना पड़ेगा। सो इसकी CSS हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मेन क्लासेस को बाद में हम लगा देंगे। दैट्स इट। ओ सॉरी, दैट्स इट, हमें यही कॉपी करना है। और यहाँ पे हम क्योंकि हमें इवेंचुअली इसमें कंटेंट के बेसिस पे नहीं चाहिए, ये ऊपर वाली हमें टॉप वाली नहीं चाहिए, हमें बस इसका कलर जो है वो ब्लैक करने, फॉन्ट के बेसिस के ऊपर वो हम चीज़ें फर्दर कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड प्रीवियस दोनों का मैंने कर दिया, बिकॉज अगर हमें वो दोनों चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें इस पर्सपेक्टिव से कि हम टॉप से कितना लेकर आए हैं, तो मैंने 75% प्रॉबली मैं उसको लेकर आया हूँ। आप परसेंटेज में भी डील कर सकते हैं, आप उसको वैसे भी डील कर सकते हैं। और यहाँ पे हम उसको अगर 80 कर दें थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमें मैनेज उसको करना पड़ेगा थोड़ा। रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं इसको, तो अभी भी स्टिल नीचे है। तो हम इसको अगर 90 कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। और अब मैं ऑटो स्क्रॉलिंग यहाँ पे बंद करूँगा, और इस बेसिस के ऊपर देखूँगा कि अगर हम ऑटो स्क्रॉलिंग यहाँ पे बंद कर देते हैं, जो ऑटो प्ले हमारा हो रहा है, मेरी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, तो हमारे पास ये एरोज़ वर्क भी करते हैं या नहीं। तो अभी हम मोस्ट, अगर आप देखें मोस्ट हम लेफ़्ट पे है इस टाइम, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मोस्ट लेफ़्ट है। तो अगेन मैं मिड में जाता हूँ और अब मैं ये यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास अभी भी ये जेड इंडेक्स की वजह से या फिर किसी रीज़न की वजह से क्लिकेबल या इवेंट ट्रिगर नहीं हो रहा है इस बेसिस के ऊपर। तो हमें ये भी इसकी फंक्शनैलिटी को भी
इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं कि आपके ज़ाहिर सी बात आपके फंक्शंस होंगे आपको स्लिक के, जो कि आपको ये बताएंगे कि आपने लेफ़्ट किस तरह से जाना है क्लिक करने पे और राइट किस तरह से आपने जाना है। सो स्लिक के फंक्शंस जो होते हैं वो इवेंचुअली आप बना सकते हैं कि मूव करना है आपने स्लिक को, लेफ़्ट मूव करना है राइट, तो उस बेसिस के ऊपर आप स्लिक को आगे पीछे मूव करवा सकते हैं और वो इजीली आपको स्क्रिप्ट के थ्रू अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको एरोज़ किस तरह से दिखाने हैं बाय कस्टम, वो हमारे पास यही एक मैकेनिज़्म होता है कि हम किस तरह से लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो स्लिक नेविगेशन है हमारे पास, हम इनके ऊपर ज़ाहिर सी बात है अब ये फंक्शंस हम बना सकते हैं कि अब जब इनके ऊपर क्लिक्स हो तो इनके ऊपर क्या इवेंट हमारे पास होने चाहिए और क्या किस तरह से नहीं होने चाहिए, तो ये सब अपेयर होता है। बट ये क्योंकि फिर हमारे पास कस्टम प्रोग्रामिंग होती है, फर्दर हम इसको किस तरह से लेकर आते हैं। सो इसी तरह जैसे मैं लेफ़्ट लेकर आया हूँ इसी तरह आप राइट भी लेकर आ सकते हैं और आप उनको दिखा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो स्लिक है वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो नेम उसका यही होगा बट उसमें ये नेक्स्ट आएगा और वो राइट से होगा प्रॉब्ली, और टॉप उसका हम यही रखेंगे। तो अगर हम देखें तो लेफ़्ट राइट दोनों पे वो चीज़ अवेलेबल हो गई हुई है। सो दिस इज़ हाउ आप इम्प्लीमेंट करते हो ओवरऑल अपने स्लिक के स्लाइडर्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो वो कुछ अपेयर नहीं हो रहा, हालांकि उसको होना चाहिए। फंक्शंस जो है इसके बने बनाए भी मिल जाते हैं नेक्स्ट प्रीवियस के, बट इवेंचुअली ये क्लिक जो है इवेंचुअली इसको होना चाहिए, बिकॉज मुझे लग रहा है इसका जो इस इमेज का जो साइज़ है वो कुछ आ रहा है इसके ऊपर। और अगर हम इसको देखें तो ये इतना ही आ रहा है हमारे पास और ये थोड़ा ऑफ कोर्स ये ज़्यादा आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे 120 कर दें यहाँ से कि अगर वो उसके ऊपर भी आ रहा है, सो हम 120 की जगह 90 ही रखते हैं और z इंडेक्स यहाँ पे देते हैं z इंडेक्स 1, और इसको भी हम z इंडेक्स 1 देते हैं बिकॉज ये पोजीशंस की ज़्यादा चीज़ें होती हैं और पोजीशंस की ज़्यादा चीज़ों के अंदर इवेंचुअली होता यही है कि आप इवेंचुअली थोड़ा सा सफ़र ज़रूर करते हो। तो येस नाउ दैट ये जो हमारे पास एरोज हैं ये वर्क कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स जब आप रिस्पॉन्सिव फिर करेंगे आपको मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, या तो आप डॉट सिखाएंगे तो आप दिखाएंगे। तो अगर हम इसको लेफ़्ट करें मोस्ट लेफ़्ट और मोस्ट राइट करें तो दे ऑल आर वर्किंग फाइन। हमारे पास स्लाइडर भी एक बन गया। ऑफ कोर्स थोड़ी सी मेहनत के बाद इसके फंक्शंस भी बिस्पोक मिल जाएंगे जो कि आपको इवेंचुअली यहाँ पे अवेलेबल होंगे स्लिक नैव के अंदर, और इसके अलावा स्लिक स्लाइडर 4। तो ये हमारे पास सारे नेविगेशंस भी अवेलेबल होंगे जो कि हमारे पास ये इस तरह से अवेलेबल होती हैं स्लाइड्स। सो दिस इज़ हाउ द बेसिक स्लाइडर जो कि हमारा इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू इम्प्लीमेंट है। आउल कैरासोल ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेरेटिवली, इसको थोड़ा सा मैनेज करना। बट अगर आपकी रिक्वायरमेंट बिस्पोक होती है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह से आती है कि आपको ये प्लगइन यूज़ करना है इन वर्डप्रेस या फिर किसी और थोड़ा सा कस्टमाइजेशन चाहिए, तो ऑफ कोर्स इसके अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन ज़्यादा है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड ऑन स्लिक स्लाइडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।